हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रहतिया मूल्यांकन की तीसरी और चौथी विधि हीफो और मीफो मेथड के आधार पर रहतिये का मूल्य किस प्रकार निकालते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा हीफो विधि से, यानी कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो माल सबसे ज़्यादा रकम का है, सबसे ज़्यादा मूल्य का है, उसे हमें क्या करना है, पहले निर्गमन करना है। तो यहाँ पर हमारी जो है कुछ सूचनाएं दी हुई हैं। यहाँ पे डेट है, जैसे ओपनिंग स्टॉक हमारे पास रहतिया बचा हुआ था 1 जनवरी को इतना, उसके बाद हमने 8 तारीख को परचेस किया था, फिर 14 तारीख को इशू किया है, फिर हमने 23 को परचेस किया और फिर 28 तारीख को हमने इशू किया। यहाँ पर रेट हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि रेट वही रहेगा इशू करते टाइम जो इस पर हम लोगों ने परचेस किया है। तो अब हम लोग जल्दी से चलते हैं, इसका जो फॉर्मेट है बना लेते हैं। फॉर्मेट आपको अच्छे से पता ही होगा, जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में आपको फॉर्मेट बताया था, सेम वही फॉर्मेट यहाँ पे भी बनेगा। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे लिखा है जनवरी 1 को ओपनिंग स्टॉक है, और क्योंकि हमें यहाँ पे इशूड से रिलेटेड करना है तो हमारा इशू जो है वो सबसे पहले कब हुआ है, 14 तारीख को इशू हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो 14 तारीख को होगी। हमें इशू को लेकर चलना है। ठीक है, तो इशू यानी कि निर्गमन, तो 14 तारीख को हमारा सबसे पहले इशू है, तो हम लोग 14 तारीख का डेट यहाँ पे डाल लेते हैं। 14 जनवरी 2020। ठीक है, अब हमें 14 तारीख को कितना यूनिट इशू करना है, 160 यूनिट। ठीक, अब 160 यूनिट हमें इशू करना है। अब हमें ये देखना है कि 14 तारीख से पहले जो भी माल खरीदा गया है उसमें सबसे हाईएस्ट जो रेट है वो किसका है। तो 14 तारीख से पहले जो माल है वो 8 तारीख को खरीदा गया है और 1 तारीख को हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करके चलते हैं। तो 8 तारीख को और जो खरीदा गया और ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास दो प्रकार के माल जो है वो 14 तारीख से पहले के मौजूद है। अब इन दोनों में से जो हाईएस्ट रेट है वो हमारा कितना है, 15 रुपये है, और ये 15 रुपये जो है वो 8 तारीख को खरीदे गए माल का है। ठीक है, लेकिन 8 तारीख को जो माल खरीदा गया वो सिर्फ और सिर्फ 150 पीस है, और हमें कितना बेचना है, भेजना है वो 160 है। तो सबसे पहले हम 150 पीस भेज देते हैं, और जो बाकी 10 बच रहा है वो हम लोग इसके जस्ट बाद वाली जो वैल्यू है वो है उसमें से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट जो हम लोग इशू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 150 यूनिट इशू कर देंगे। रेट हमारा 15 है, और डेट इसका जो है वो है 8 जनवरी 2020। हमारा टोटल जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 2250 रुपये। अभी हमें क्या करना है, जो 14 तारीख का है 10 यूनिट और बेचना है, तो 10 यूनिट जो है वो 14 तारीख को हम लोग और भेजेंगे। अब ये जो 10 यूनिट है वो 15 के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास बचा है 5 रुपये के हिसाब से, तो 5 रुपये के हिसाब से हम लोग भेजेंगे 10 यूनिट। और ये कब के माल में से भेजेंगे, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बचा है, तो जनवरी 1, ठीक है, 2020। हमारे पास ये कितना हो गया, 50 रुपये। ठीक है, ये 50 रुपये का ये माल हो गया हमारा टोटल जो है। अब यहाँ पे स्टॉक में हमारे पास कितना बचा हुआ है, अभी 40 पीस अब बचा हुआ, क्योंकि 10 इसमें से हम लोगों ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो इशू है वो कब किया गया, 28 तारीख को। 28 तारीख को 100 यूनिट इशू किए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 तारीख की एंट्री करेंगे 2020, कितने यूनिट, 100 यूनिट। अब 28 तारीख के पहले जब भी परचेस किया गया, कब परचेस किया गया, एक तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 28 तारीख के पहले, दूसरा ये वाला परचेस तो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसमें बचा ही नहीं है, और दूसरा जो परचेस है वो 23 तारीख को है, 23 और 1 जनवरी का। इन दोनों में जो ज़्यादा वैल्यू वो किसकी है, यहाँ पे 17 रुपये है और यहाँ पे 5 रुपये, तो जाहिर सी बात है 17 रुपये जो है हमारा ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 17 रुपये में से 17 रुपये वाला जो स्टॉक है हमारा, उसमें से हम अपना 100 यूनिट भेजेंगे। अब यहाँ पे 200 है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 100 चाहिए, तो हमें टोटल यहाँ पे 100 यूनिट लिख लेते हैं। इसका रेट कितना है, 17, और ये कब खरीदा गया है, 23 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट हो गया 1700 रुपये। तो हमारे इशू का खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे भी हमारा 100 यूनिट जो है अभी भी बचा हुआ है। तो ये हमारा हीफो मेथड हो गया। आपको क्या करना है, जिस भी दिन आप माल का निर्गमन कर रहे हो उस दिन से जस्ट पहले का जितना भी दिन आ रहा है, ठीक है, उस दिन से जस्ट पहले का जितना भी दिन आ रहा है, उन दिनों में जब भी खरीदा गया है माल, या फिर जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है, उसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी होगी, सबसे पहले हम लोग उसमें से अपना माल निर्गमित करेंगे, और उसके बाद जो है उसमें से जो बचे हुए और रहेंगे उनका जो है माल हम लोग निर्गमित करेंगे। आपको बस ये यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है उस दिन के लिए जिस दिन आप लोग निर्गमन कर रहे हैं। अब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है आ जाएगा 4000 का, यानी कि 4000 का माल हमने क्या किया, निर्गमित किया है। और टोटल हमारा जो यूनिट कितना निर्गमन हुआ है, तो हमारा 260 यूनिट निर्गमन हुआ है। इस तरीके से हम लोग क्या हो गया, कॉस्ट निकाल लिए मटेरियल का जो भी इशू है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 100 यूनिट हमारे यहाँ पे बचा है और 40 यहाँ पे बचा है। तो 40 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 2000, और 100 यूनिट का 17 रुपये के हिसाब से 1700 और 2000, टोटल हमारा कितना हो गया, 3700 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा है। वो हम यहाँ पे आपको निकाल करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसके पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके कि कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जा करके वहाँ पर वो वीडियो देखिए, हम लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आती है वो है मीफो विधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसमें हम लोग कैसे अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे भी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हमें मीफो विधि के आधार पे जो हमारी निर्गमित सामग्री है और जो अंतिम रहते दोनों का मूल्यांकन करना है। कुछ सूचनाएं हमें दी हुई हैं, जस्ट जैसे अभी हमने हीफो विधि से अपना सॉल्व किया है क्वेश्चन, वैसे ही हमें इसे भी करना है। सिर्फ अंतर इतना है कि वहाँ पे हम लोग हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हम लोग एकदम मिनिमम वैल्यू जो होती है वो ढूंढेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है, हम आपको सिर्फ समझा देते हैं क्योंकि अब आई होप कि अब आप लोग को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन हम आपको फिर भी एक बार क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है कि हमें इशू कब करना है, सबसे पहले 10 तारीख को, तो हमने 10 तारीख को लिख लिया। 10 तारीख को हमें कितना इशू करना है, 600 यूनिट। अब 600 यूनिट हमें इशू करना है, ठीक है। अब 10 तारीख से पहले हमारे पास 3 दिन के माल बचे हुए, एक 9, एक 6 और एक तारीख का। अब इन तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू किसकी है, 8 तारीख की। तो 8 तारीख में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 400 भी है यूनिट, हमें 600 करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 400 भेज देते हैं, 200 यूनिट जो है वो बाद दूसरी लॉट में से भेज देंगे। तो 400 यूनिट हम लोग क्या करते हैं, 8 रुपये के रेट से 1 तारीख का जो है उसका भेज देंगे, तो 3200 रुपये का ये हो गया। अब हमें 200 यूनिट और चाहिए। अब ये तो खत्म हो गया, हमारे पास बचा 16 और 14 तारीख। तो 16 और 14 रुपये, तो 14 रुपये हमारा कम है, तो 14 रुपये कम है। हमारे पास 300 का स्टॉक था, 300 पीस का, तो हम लोग इसमें से 200 आराम से ले सकते हैं। जब 200 ले लेंगे तो हमारे 100 का स्टॉक अभी बचा रहेगा। तो 200 हम लोग फिर से 10 तारीख को निर्गमन किए 14 रुपये के हिसाब से, जो कि 9 तारीख को खरीदा गया था। तो हमारा टोटल हो गया 2800 रुपये का। अब इस दिन का जो इशू वाला काम है हमारा 600 वाला, वो खत्म हो चुका है। अब हमारा इशू कब हुआ है, 16 तारीख को, तो हम यहाँ पे 16 तारीख दिखा देंगे। अब 16 तारीख को 240 स्टॉक जो है वो इशू हुआ है। अब 240 जो हमारा 16 तारीख है, इससे पहले का हमारा कौन कौन सा स्टॉक बाकी है, जिसमें कि हमारा बाकी है 6 तारीख का और 9 तारीख का और 15 तारीख का, इन तीनों का, यानी 16 रुपये वाला, 14 रुपये वाला और 18 रुपये वाला। अब इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है, 14 रुपये में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 100 स्टॉक है, तो पहले हम लोग 100 स्टॉक भेज देते हैं, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट भेज रहे हैं 14 रुपये के हिसाब से, जो कि 9 तारीख को खरीदा गया है 1400 रुपये का। अब उसके बाद हमें 240 में से 100 तो मिल गया, अब हमें 140 और चाहिए। तो 140 जो हमें और चाहिए, अब हमारे पास 2 ही वैल्यू बचती है, एक 16 रुपये की और एक 18 रुपये की। तो कम कौन सा है, 16 रुपये। तो 16 रुपये में 16 रुपये वाला जो है हमारे पास 200 बचा है यूनिट, तो हमें तो सिर्फ 140 चाहिए। तो 140 हम लोग इसमें से ले लेंगे। तो 16 तारीख को 140 यूनिट जब हम लोग इशू करेंगे 16 रुपये के हिसाब से, जो कि कब खरीदा गया है, 6 तारीख को खरीदा गया है, तो हमारा टोटल अमाउंट जाएगा 2240 रुपये। तो इस तरीके से हमारा दोनों ही जो इशू है वो क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा 9640 का टोटल कॉस्ट आ रहा है, जो भी हमने मटेरियल इशू किया है उसका, और हमारे टोटल यूनिट कितने इशू हुई है, 840। अब जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि अंतिम रहते का भी मूल्यांकन करना है, तो वो हम आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको पिछली 3 बार बता चुके हैं कि अंतिम रहते कैसे हमारा मूल्यांकन होगा। तो अगर हो सके तो आप प्लीज़ अंतिम रहते का मूल्यांकन करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये दोनों विधि, हीफो मेथड और जो है मीफो मेथड, दोनों ही विधि से जो है स्टॉक का वैल्यूएशन करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की पूरी कोशिश करिएगा। थैंक यू।